हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टेक्निकल माइंड ट्रेड में। और आज की वीडियो काफी ज्यादा शानदार होने वाली है। शानदार सिर्फ आप लोगों की वजह से होने वाली है, क्योंकि आप लोगों ने इतना ज्यादा प्रीवियस वीडियो पे जब मैंने पूछा कि भाई अगली वीडियो आपको किस बेस पे चाहिए, तो आप लोगों ने भाई कमेंट भर दिया कैंडल साइकोलॉजी, कैंडल साइकोलॉजी, कैंडल साइकोलॉजी, और भाई भरमार लगा दी। तो इतना कहने पे तो भाई कोई भी कुछ भी कर दे। और जहां तक मुझे पता है कई लोगों को परेशानी ये आ रही थी कि इस टाइप की वीडियो आपको बहुत मिल जाएंगी यूट्यूब पे, लेकिन जो अपना लैंग्वेज है, मतलब जो अपन लैंग्वेज समझते हैं ना एक दूसरे की, तो वो आपको नहीं मिल रही थी। तो इस चीज को दूर करने के लिए मैं आ गया हूं भाई। और ये सबसे ज्यादा, मतलब इतनी ज्यादा एडवांस है, बेसिक, जो आपको कैंडल साइकोलॉजी आपकी बिल्कुल चेंज कर देगी। ओके, सो प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखना। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, लिटरली बहुत मेहनत, क्योंकि मेरे को एनिमेशन से और अपनी लैंग्वेज से आपको पूरी तरीके से समझाना था। ठीक है, सो ये वीडियो आपकी आखिरी वीडियो होगी, क्योंकि भाई इसके बाद आप किसी और की वीडियो तो देखोगे ही नहीं, क्योंकि अपन अलग है भाई, टीएमटी अलग है। ओके, सो ज्यादा बकवास नहीं करते, ध्यान देना, पेन कॉपी अपने पास रखना। ओके, ताकि आप कैंडल साइकोलॉजी को बहुत अच्छी तरीके से समझ सको। ओके, एंड नेक्स्ट टॉपिक भी आप कमेंट में बता देना। ठीक है, इसके आगे एडवांस लेके आना है तो बता देना मेरे को। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। इस साल भाई 100 के कंप्लीट करवाने हैं आप लोगों को। ओके, सिल्वर प्ले बटन चाहिए मेरे को यहाँ पे करवा देना। ओके, तो चलते हैं पीसी की स्क्रीन पे। सो गाइस, अब आ गए हैं हम अपनी पीसी की स्क्रीन पे, और यहाँ पे मैं आपको जो भी बताने वाला हूँ बिल्कुल ध्यान से देखना, क्योंकि भाई बेस जब तक आपका मजबूत नहीं होगा सो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे ज़िंदगी में। बस बैठे रहोगे, यहाँ भटकते रहोगे, वहाँ भटकते रहोगे। ओके, सो चलते हैं हम पहली कैंडल की तरफ, जो कि हमारी है बुलिश कैंडल। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो बुलिश कैंडल हमेशा ग्रीन होती है, एंड यहाँ इसकी ओपनिंग नीचे से होती है और क्लोजिंग ऊपर से होती है। ओके, और यहाँ पे जब आप देख रहे हो यहाँ पे एक पतली सी डंडी निकाली है, जिसे हम अपनी भाषा में बोलते हैं बीक। ओके, और नीचे भी इसने निकाली है, इसको भी बोलते हैं बीक। तो इसका जो वीक है ना, वीक इसका लो होता है, और जो उसका ऊपर का बीक है ना उसे बोलते हैं हाई। ठीक है, मतलब आप वॉल्यूम को मत लीजिए, अगर आप वॉल्यूम को लोगे तो वो नहीं है, वो ओपन और क्लोज है। ओके, जो नीचे बीक है वो उसका लोअर है, एंड जो ऊपर बीक निकाली है वो इसका हायर है। ओके, सो इस वाली कैंडल को बोलते हैं हम बुलिश कैंडल। ओके, एंड इसका प्रतीत क्या है भाई, कि ये जब भी मार्केट में आती है सो मतलब बायर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं। ओके, बहुत ज़्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ एक्टिव हो गए हैं बायर्स। ओके, तो समझ गए, दिस इज अ बुलिश कैंडल, एंड यहाँ आपको ये कैंडल बहुत जगह देखने को मिलेगी। ओके, एंड इसको भी हम कवर करेंगे। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कैंडल की तरफ, जो कि है हमारी बियरिश कैंडल। सेम है, एज इट सेम। ओके, फर्क बस इतना है कि भाई ये रेड कैंडल है, एंड रेड कैंडल का मतलब है भाई कि यहाँ पे सेलर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पे एक फ़र्क और है कि भाई जहाँ पे आपने देखा बुलिश कैंडल में कि जो हमारा ओपनिंग प्राइस है वो नीचे से होता है, मतलब ओपन नीचे से होता है और क्लोजिंग ऊपर होती है। ठीक है, लेकिन इसमें उल्टा है, इसमें भाई क्लोजिंग नीचे होगी और ओपनिंग ऊपर होगी। ओके, समझ गए हो, एंड इसका भी हाई एंड लो सेम होता है, जैसा कि मैंने बोला बीक से। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बियरिश कैंडल। अब मैं इसको थोड़ा सा और डिस्क्राइब करूंगा, इसकी ओपनिंग क्लोज ऐसा उल्टा क्यों है। तो सिंपल सी बात है, जब मार्केट ऊपर की तरफ चल रहा है तो क्या है, ग्रीन कैंडल बन रही होगी, लेकिन जब सेलर्स एक्टिव होते हैं सो मार्केट क्या है, नीचे की तरफ जाता है, मतलब डाउन की तरफ जाता है। सो ऊपर से इसका ओपनिंग चलेगा, मतलब रेड कैंडल खुली क्या, हाँ ऊपर ही तो खुली, तो ऊपर खुली तो ऊपर खुला। ठीक है, फिर नीचे जाएगा तो नीचे वायर्स एक्टिव होंगे, तो क्लोजिंग कहाँ होगी भाई, नीचे क्लोजिंग होगी। ठीक है, मतलब जो रेड कैंडल खत्म होगी ना तो वो नीचे खत्म होगी। सिंपल सा लॉजिक है, इसको ज़्यादा दिमाग में इतना कॉम्प्लिकेटेड मत करो। ठीक है, ऊपर से हुई भाई, ऊपर से कोई चीज़ गिरेगी तो नीचे ही तो थप जाके गिरेगी, है ना, तो उसकी ख़त्म भाई। ठीक है, और जब ऊपर यहाँ से नीचे से जाएगा, जैसे कि बुलिश है, बुलिश ऊपर की तरफ जाएगी तो भाई ऊपर क्लोजिंग होगी उसकी, जैसे कि मंगल ग्रह पे क्लोजिंग हो गई उसकी। समझ गए ना, इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करना बिल्कुल भी। ठीक है, तो ये हमारी दो कैंडल हो गई, बुलिश एंड बियरिश। ओके, सो ये तो हो गए कैंडल के नाम और कैंडल। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट पे। सो आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसा कि मैंने बोला कि बुलिश कैंडल जब भी बनती है भाई, बीक ऊपर और नीचे निकाल के बनती है। वॉल्यूम आप देख ही सकते हो, जैसा कि मैंने समझाया।
अब यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता दूँ कि भाई बुलिश कैंडल हमेशा सपोर्ट पे बनेगी, और सपोर्ट पे जैसे ही बनती है सो मार्केट अप जाता है भाई, बहुत ऊपर जाता है। सो आप यहाँ पे लाइव देख सकते हो बिल्कुल जैसा कि मैंने बताया, और ये क्वाटेक्स का ही चार्ट है। ओके, सो ये है हमारी बुलिश कैंडल। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ बेयरिश कैंडल की। जैसा कि देखो आप देख रहे हो यहाँ पे बेयरिश कैंडल, एंड इसके बनने के बाद तुरंत मार्केट डाउन गया क्योंकि सेलर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए थे। ओके, एंड इसकी एक चीज़ और, ये कैंडल तब बनती है जब रेजिस्टेंस लेवल होता है। ओके, सो समझ गए, बुलिश कैंडल किस पे बनती है, सपोर्ट लेवल पे, एंड बियरिश कैंडल किस पे बनती है, रेजिस्टेंस लेवल पे। ओके, सो समझ गए होगे बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, सो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। दिस इज अ हैमर कैंडल, एंड यहाँ पे एक चीज़ बिल्कुल ध्यान से देखना, लोगों की कुछ कन्फ्यूज़न है हैमर कैंडल में, तो वो मैं अभी दूर करूँगा, तो ध्यान से देखना। ओके, सो हैमर कैंडल का सीधा साधा सिद्धांत है कि भाई ये ट्रेंड को रिवर्सल कर देता है। ठीक है, मतलब आपका ट्रेंड डाउन में चल रहा होगा तो भाई अगर ये कैंडल आती है तो मार्केट क्या है, अप जाने लगेगा, क्योंकि ये बायर्स को एक्टिव कर देता है। एंड इसका सिग्निफिकेशन सीधा साधा है कि भाई ये मार्केट में ब्रेक लगा देता है, मतलब मार्केट के ट्रेंड को ख़त्म कर देता है, इट ऑलमोस्ट मतलब कर देता है। ठीक है, सो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब एक कॉन्फर्मेशन मिल जाती है कि भाई आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। ओके, एंड यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ मैं कि जो हमारा जो हैमर कैंडल है वो हमेशा डाउन में बनते हैं, मतलब बॉटम में बनते हैं। ठीक है, और जो बुलिश कैंडल बोलते हैं, और जो हमारे बियरिश कैंडल होते हैं वो हमेशा टॉप एंड दी लाइन में बनते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा याद रखना। अब एक चीज़ और कि जो हमारा बुलिश और बियरिश हैमर कैंडल है वो बिल्कुल सेम ही दिखते हैं, लेकिन भाई काम थोड़े अलग अलग हैं इनके। ठीक है, क्योंकि देखो जो बुलिश कैंडल है वो डाउन में बनता है और जो बियरिश कैंडल है वो अप बनता है। ठीक है, रेड एंड ग्रीन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं आपका एक कन्फ्यूज़न दूर कर दूँ कि देखो मैटर नहीं करता कलर, मैं फिर बता दे रहा हूँ, कलर मैटर नहीं करता। अगर डाउन में मतलब मार्केट चल रहा है बिल्कुल डाउन की तरफ और नीचे एक हैमर कैंडल बन जाए, मतलब हैंगिंग मैन कैंडल बन जाए जो कि रेड है, तो उसका मतलब भी है कि मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे कलर मैटर नहीं करता। एंड यहाँ पे और कंफर्मेशन के लिए देखो सिंपल सी बात है कि जो हमारा कैंडल है हैमर कैंडल वो सपोर्ट पे बनेगा ना, तो भाई आपके पूरे चांसेस है कि मार्केट अप ही जाने वाला है। ठीक है, अगर आपके स्ट्रॉन्ग लेवल लगे हुए हैं और सपोर्ट पे बना भाई, तो भाई ट्रेड ले डालो आंख बंद करके। ठीक है, और ऊपर का आपको पता ही है रेजिस्टेंस लेवल पे बना तो मार्केट बिल्कुल डाउन जाने वाला है। ओके, और एक कंफर्मेशन तो है ही कि जब हैंगिंग मैन कैंडल बनता है सो मार्केट रेजिस्टेंस लेवल पे बना तो मार्केट डाउन जाने वाला है, सपोर्ट पे बना सो अप जाने वाला है। ओके, तो यहाँ पे दो कंफर्मेशन आपको मिल जाती है। ओके, अब बढ़ते हैं हम अपने चार्ट पे ताकि आपको दिखा सकें। सो देखो जहाँ तक आप यहाँ पे देख सकते हो हमारी बुलिश कैंडल, और जैसे ही हमारी देखो बुलिश हैमर कैंडल बनी, देखो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल भी है और मार्केट बूम कर गया। आप देख सकते हो कितने ज़्यादा बायर्स एक्टिव हो गए, तो यहाँ पे अगर आप ट्रेड लेते तो बूम कर जाते। ठीक है, सो अब बढ़ते हैं, हम आपको दिखाते हैं बियरिश हैंगिंग मैन कैंडल। ठीक है, सो आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो हैंगिंग मैन कैंडल जैसे ही हमारा बना सो मार्केट क्या है डाउन चला गया। ओके, सो ये चांसेस इतने ज़्यादा परसेंटेज इसके इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं ना कि भाई आप आंख बंद करके भी ट्रेड ले सकते हो। ओके, आपके सामने है, और मैं भाई इतना इजी तरीके से आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाए। बस आई होप आप लोग पेन कॉपी लिए होंगे और ये चीज़ नोट कर रहे होंगे, क्योंकि एक वीडियो के फॉर्म में देख रहे हो सो वीडियो देखोगे और बस निकल जाओगे और फिर कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से देखना है। मैं बार बार बता रहा हूँ, मैंने एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दी कि यहाँ पे कलर मैटर नहीं करता है, हैमर कैंडल में ध्यान देना। ठीक है, कलर यहाँ पे मैटर नहीं करता बिल्कुल भी। ठीक है, अगर नीचे बन रहा है तो भाई नीचे अगर रेड कैंडल बन रहा है तो भी मतलब है कि भाई मार्केट रिवर्सल होने वाला है। ठीक है, ये मत सोचना कि भाई रिवर्सल नहीं होगा। अगर नीचे रेड कैंडल बन रहा है तो मार्केट नीचे भी से भी रिवर्सल होने वाला है, मतलब एक ही है भाई, हैंगिंग मैन है और हैमर है, तभी तो पैटर्न मतलब उनका सेम ही है। समझ रहे हो ना, तो भाई बिल्कुल ध्यान से समझो। ओके, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट कैंडल की तरफ। ओके, सो गाइस दिस इज अ इन्वर्टेड हैमर। ओके, एंड आप साइड में भी देख रहे हो दिस इज अ शूटिंग स्टार। एंड यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ कि भाई देखो काम सेम ही रहेंगे, मैं जो भी बता रहा हूँ बिल्कुल ध्यान से समझना। कन्फर्मेशन के चांसेस तो ऐसे बढ़ेंगे ना आपके
क्या ही बोलो, उड़ेंगे, बढ़ेंगे नहीं, उड़ेंगे। ओके, सो यू कैन सी दैट कि जो हमारा इन्वर्टेड हैमर है वो हैमर ही है, बस पिछला वाला कैंडल आपको देखा, बस इसको ही उल्टा कर दिया। तो इसका भी पूरा चांसेस क्या है कि ये मार्केट के जो चल रहा है ट्रेंड उसको चेंज कर देता है, मतलब मार्केट को रिवर्सल कर देता है। ठीक है, तो ये कन्फर्मेशन मिलती है। सो आप इन्वर्टेड हैमर को देख सकते हो अच्छे तरीके से। ये हमेशा आप खुद बताओगे कहाँ बनेगा। मैंने जैसा बोला कि जो भी बुलिश हैं वो कहाँ बनेंगे, इनफैक्ट कमेंट में बता दो वीडियो पोस्ट करके। ठीक है, बिल्कुल आपने सही बोला कि जो बुलिश होता है ना, बुलिश कैंडल होता है ना, वो हमेशा मार्केट के बॉटम में ही बनेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया, और ये चीज़ याद रखना अच्छी तरीके से। सो इसका काम भी भाई मार्केट के ट्रेंड को चेंज करना होता है, मतलब मार्केट को रिवर्सल कर देना होता है। ओके, सो इसको भी मैं पैटर्न में आपको बताऊंगा, एंड इसको आप अच्छी तरीके से देख सकते हो। इसकी एक लॉन्ग टेल होती है, ठीक है, और इसके नीचे जो ओपनिंग और क्लोज होता है ना, जो पोस्चर होता है वो मतलब 2/3 होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। ठीक है, मतलब बिल्कुल हैमर, समझ रहे ना, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैं नहीं करूँगा, बिल्कुल भी हैमर की तरह। ठीक है, समझ गए। तो ये मार्केट के एंगल को चेंज कर देता है। सो ये भी उसी की तरह काम करता है। सो अब बढ़ते हैं हम अपनी शूटिंग स्टार कैंडल पे। सो शूटिंग स्टार कैंडल का क्या मतलब है भाई, सिंपल बात है कि ये भी भाई मार्केट के क्या बनती है, टॉप ऑफ लाइन पे, क्योंकि मैंने बोला है जो बियरिश कैंडल्स हैं वो हमेशा क्या बनती हैं, टॉप की लाइन पे। ओके, और ये भी भाई मार्केट को रिवर्सल कर देता है, मतलब मार्केट के ट्रेंड को चेंज कर देता है। जो मार्केट तेज़ी से ऊपर आ रहा होता है ना बुलिश की तरह, ठीक है, उसको ये स्टॉप कर देता है, वहाँ पे ये ब्रेक लगा देता है। ओके, सो इसको भी आप देख सकते हो अच्छी तरीके से भाई। ये भी सिंपल एक सीधी वीक निकालता है बिल्कुल, और इसकी जो बॉडी होती है वो ज़्यादा रेशियो इसका नहीं होता है। ओके, सो अब इसे हम थोड़ा चार्ट पे देख लेते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, बहुत अच्छे से। ठीक है, सो अभी हम चलते हैं अपने चार्ट पे। ओके, सो यू कैन सी दैट कि यहाँ पे आप देख रहे हो जैसे ही हमारा इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना, मार्केट में क्या आया, एक बदलाव आया, मतलब मार्केट ने ब्रेक लगा दी और उसके बाद क्या है, मार्केट अपवर्ड चलने लगा। देख रहे हो ना, अच्छी तरीके से एक एक चीज़ एनालाइज कर रहे हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ शूटिंग स्टार। ओके, सो यू कैन सी दैट शूटिंग स्टार भी हमारा सिंपल है भाई। ये जब भी आता है भाई, और ये मार्केट के ऊपर ही रहेगा, मतलब टॉप एंड दी लाइन पे। ठीक है, जो हमारी बियरिश कैंडल होती है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। ओके, ताकि आपके दिमाग में एक ही बार में घुस जाए। ठीक है, सो ये आपको बताती है कि भाई मार्केट में अब डाउन ट्रेंड शुरू हो गया है। ओके, यू कैन सी दैट। अब बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट पे, लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, क्योंकि मैं इस पे बहुत मेहनत की है मैंने इस वीडियो के लिए, क्योंकि आपको एक एक चीज़ समझाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप भी एक तरीके से एक छोटे बच्चे की तरह हो जिनको हर चीज़ सिखाना बहुत ज़रूरी है। ओके, ताकि वो एक अच्छा बेस बना पाएँ। ठीक है, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल पे चलते हैं। ओके, सो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कैंडल, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कैंडल्स है ना जो वो आपको बार बार दिखेंगे। हम बात कर रहे हैं डोजी की। ओके, सो डोजी मतलब डोजी एक नहीं है, एक नाम नहीं है डोजी, बहुत हैं डोजी, जैसे कि ग्रेव स्टोन डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी एंड एटसेट्रा, बहुत सारी हैं। ओके, लेकिन यहाँ पे हम डोजी का मतलब समझते हैं। देखो, जब भी कोई स्टॉक या फिर कोई हम ट्रेड करते हैं तो क्या है, मार्केट में क्या है, बायर्स होते हैं एंड सेलर्स होते हैं। ओके, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मार्केट में इतने ज़्यादा सेलर्स होते हैं और इतने ज़्यादा बायर्स होते हैं जो इक्वल हो जाते हैं, मतलब 50-50%। तो वो क्या है, प्रेशर लगाते हैं, नीचे से बायर्स प्रेशर लगा रहा है, ऊपर से सेलर प्रेशर लगा रहा है। ठीक है, तो क्या है, जब प्रेशर लगाते हैं ना तो वो मार्केट क्या है, वो आपने देखा हो कैंडल क्या है, बिल्कुल एक ऊपर पीक निकाल देती है अच्छी तरीके से और नीचे पीक निकाल देती है, और जो उसका वॉल्यूम होता है वो बिल्कुल ही ज़ीरो होता है, ऑलमोस्ट ज़ीरो। ओके, थोड़ा बहुत रहेगा, क्योंकि वो अगर बायर्स एक्टिव होंगे तो थोड़ा बायर्स के लिए झुका होगा, या फिर सेलर्स एक्टिव होंगे तो सेलर्स के लिए झुका होगा। ओके, रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर वो एक तरीके से ब्लैक होगा, एक सीधी लाइन। ओके, उसका कोई मतलब रंग नहीं होगा। ठीक है, और इसको ही बोलते हैं हम डोजी। ठीक है, समझ गए ना, बायर्स भी प्रेशर लगाते हैं और सेलर्स भी प्रेशर लगाते हैं, तो मार्केट ना
सस्टेन नहीं कर पाता, तो वो वहीं के वहीं रह जाता है, इसलिए वो ऐसा वॉल्यूम बनता है उसका। ठीक है, समझ रहे हो, बिल्कुल सीधा और ऊपर वीक निकली होती है, नीचे वीक निकली होती है, लाइक अ प्लस। ओके, प्लस का साइन होता है ना, वैसे। अब इसके पैटर्न्स कवर हो जाते हैं, जैसे कि ग्रेविस्टन डोजी और अपना लॉन्ग लेग डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी। तो अभी हम बात करेंगे ग्रेवस्टोन डोजी के बारे में। ओके, ग्रेवस्टोन डोजी क्या है, ओके, एंड ड्रैगन फ्लाई डोजी क्या है, तो क्योंकि ये मार्केट में बहुत ही ज़्यादा दिखती हैं। ओके, सो अब बढ़ते हैं हम अपने चार्ट के ऊपर, आपको ताकि चार्ट में बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए। ओके, एंड यहाँ पे मैं बता दूँ आपको कि जो भी मैं बता रहा हूँ आपको इसको प्रैक्टिस बहुत करना है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे सब, और आपको जो ग्रेवस्टोन डोजी है ना वो शूटिंग स्टार लगने लगेगी। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि अगर थोड़ा भी वॉल्यूम बढ़ गया ना उसका तो वो आपका पैसा खा जाएगी पूरी तरीके से। ठीक है, तो ये चीज़ बिल्कुल आपको याद रखना है। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रेवस्टोन डोजी। ओके, ग्रेवस्टोन डोजी देखो, सिंपल सी बात है, इसकी पीक बहुत ज़्यादा निकली होती है, एंड यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सेलर्स एक्टिव होते हैं, मतलब इतने ज़्यादा सेलर्स एक्टिव होते हैं कि भाई वो बायर्स को आगे बढ़ने ही नहीं देते, बिल्कुल बाउंडेशन लगा देते हैं कि भाई अब तुम लोगों का काम ख़त्म है पूरी तरीके से, अब आप नहीं रह सकते यहाँ पे। समथिंग टू समथिंग 15 से 20 मिनट तो मार्केट डाउन ही रहने वाला है, सिंपल सी बात है। ठीक है, सो ग्रेवस्टोन डोजी जब बनती है तो ग्रेवस्टोन का मतलब सीधा साधा होता है कि कब्र के ऊपर जो पत्थर लगा होता है ना उसको बोलते हैं ग्रेवस्टोन डोजी। एंड सीधी बात है, जब मुर्दे को अंदर गाड़ देते हैं सो मार्केट भी धंसता चला जाता है। सो इसका आना मतलब मार्केट में मंदी आना। ठीक है, सो जैसा कि आप देख रहे हो पैटर्न में, ये कैंडल जैसे ही बनी उसके बाद मार्केट तेज़ी से नीचे गिरता चला गया, इसी को बोलते हैं ग्रेवस्टोन डोजी। और जब आप ग्रेवस्टोन डोजी पे ट्रेड करते हो ना तो आपके चांसेस 101% बढ़ जाते हैं भाई, 101%, बहुत बड़ा मार्जिन बोल दिया मैंने, 100 से भी ज़्यादा। ठीक है, सो अब बढ़ते हैं हम अपनी ड्रैगन फ्लाई डोजी। देखो नाम से ही समझ में आता है, आप समझ रहे होंगे, सीधा ऊपर ड्रैगन फ्लाई होती है ना जो सीधी ऊपर जाती है। यहाँ पे भी सिंपल बात है कि यहाँ पे जो सेलर्स हैं बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, मतलब ना के बराबर हो जाते हैं। ठीक है, और इसको पहचानने का सीधा तरीका है, इसको हैमर कैंडल मत समझ लेना, क्योंकि हैमर कैंडल का जो वॉल्यूम होता है वो बहुत ही बड़ा होता है, आपको मतलब 2/3 तो होता ही है, मतलब 2 गुना तो होता ही है। ठीक है, लेकिन जो ड्रैगन फ्लाई डोजीज होती है ना उनका जो वॉल्यूम रहता है ना वो ऑलमोस्ट 0 ही रहता है। ठीक है, और 0 है तो आपके और अच्छे चांसेस हैं कि आप ट्रेड कर पाओ। सो ड्रैगन फ्लाई डोजी हमेशा बॉटम में बनती है, जैसे मैंने बोला बुलिश कैंडल कहाँ बनती है, हमेशा बॉटम में। ओके, सो बुलिश कैंडल हमेशा बॉटम में ही बनती है, सो हमारी ड्रैगन फ्लाई बुलिश हमेशा नीचे सपोर्ट पे बनेगी और आपको बहुत ही ज़्यादा एक ही बार में बहुत ही तगड़ी कन्फर्मेशन लेके जाएगी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, तो प्लीज़ इसी बात पे पहले वीडियो को लाइक करो और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, क्योंकि इतने अच्छे तरीके से कोई भी आपको नहीं समझाएगा, ये बिल्कुल बेसिक है, और बेसिक जिसका बेस्ट है ना तो वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि सब कुछ भाई कैंडल पे ही काम करता है। आपको पता है कैंडल ही चलती है सबसे, और आपको कैंडल ही समझ में नहीं आएगा तो फिर क्या ही करोगे, फिर बैठ के पैटर्न देखोगे क्या बैठ के। तो इसलिए मैं हर चीज़ आपको बता रहा हूँ, कैंडल भी बता रहा हूँ, साथ में पैटर्न भी बता रहा हूँ। ओके, एंड अगर आप चाहते हो कि भाई इस पे और नेक्स्ट लेवल पे वीडियो लेके आऊँ मैं, तो इस पे भी मेरे को कमेंट कर देना, तो मैं इसको भी और नेक्स्ट लेवल पे आपको बताऊँगा। ठीक है, मतलब और इसके आगे भी मैं आपको बताऊँगा। ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज अ ग्रेवस्टोन डोजी एंड हमारी ड्रैगन फ्लाई डोजी। ओके, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट कैंडल पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड बिल्कुल ध्यान से देखो प्लीज़ मेरे भाई। ओके, सो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट कैंडल पे। सो अब हम नेक्स्ट कैंडल आपको बताएंगे, और ये कैंडल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि लोग इसे जज ही नहीं कर पाते, मतलब पता ही नहीं कहाँ दिमाग चलाते हैं और इसको भाई डोजी समझ लेते हैं। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भाई स्पिनिंग टॉप के बारे में। ओके, और स्पिनिंग टॉप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैंडल है, क्योंकि इसको देख के कई लोग, मतलब जिनका बेसिक क्लियर नहीं होता, इसको डोजी समझ लेते हैं, लेकिन नहीं, इसको वेरीफाई आप कैसे कर पाएंगे मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो जो हमारी बुलिश स्पिनिंग कैंडल है उसमें जब आपकी जो बॉडी है ना, बॉडी, उसकी बॉडी के 2 गुना ऊपर स्पेस होना चाहिए और 2 गुना नीचे होना चाहिए। स्पेस मतलब वीक।
ओके, मैं फिर से बता देता हूँ, मैं अपनी लैंग्वेज में बताता हूँ इसलिए आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। डोजी जो हमारी कैंडल होती है वो क्या है, एक सिंगल पीस बनाती है, मतलब उसमें ज़्यादा बायर्स एंड सेलर्स एक्टिव नहीं होते। लेकिन जो हमारी स्पिनिंग टॉप होती है वो क्या है, वो बॉडी के 2 गुना ऊपर उसके वीक होती है और 2 गुना नीचे वीक होती है। ओके, और 3 गुना हो तो और बेटर है, और 3 गुना नीचे हो तो और बेटर है, जिससे आप स्पिनिंग टॉप को समझ जाओगे। ओके, सो अब हम बात कर लेते हैं बुलिश स्पिनिंग टॉप के बारे में। तो देखो सिंपल सी बात है कि बुलिश स्पिनिंग टॉप पहले बनेगा कहाँ, ये मेरे को कमेंट में बताओ अभी पुश करके। बुलिश स्पिनिंग टॉप, जी हाँ गाइस, बुलिश स्पिनिंग टॉप हमारा बनेगा नीचे बॉटम लाइन पे। एंड ये जब बनता है ना तो ये भी जैसा इसका नाम है ना स्पिनिंग टॉप, स्पिनिंग का मतलब है कि ये पूरी चीज़ को घुमा देता है, मतलब मार्केट को घुमा देता है पूरी तरीके से। ओके, सो स्पिनिंग टॉप जब नीचे मतलब मैं बोल रहा हूँ ज़मीन पे जब सपोर्ट पे बनता है ना तो ये मार्केट के ट्रेंड को रोक देता है। ठीक है, मतलब कुछ देर के लिए रोक देता है, उसके मार्केट को थम जाता है। तो आप वहाँ पे 10 या 15 मिनट ट्रेड कर सकते हो ऊपर के लिए, मतलब अपवर्ड ट्रेडिंग, ठीक है, कर सकते हो बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है, और स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन भाई इससे ज़्यादा आपको अच्छा कहीं मिलेगा नहीं। ओके, सो सेम ही कंडीशन आपकी बियरिश स्पिनिंग टॉप में होती है। ये भाई आपका कहाँ बनेगा आपको पता है, ऊपर बनेगा भाई टॉप एंड डी लाइन पे, और ये रेजिस्टेंस लेवल पे भी बनता है। ओके, और ये कभी कभी मार्केट के बीच में बन जाता है, और इसके मतलब जो है ना स्पिनिंग टॉप ये बहुत कम देखने को मिलता है। ये चीज़ आप नोटिस करना, बहुत कम देखने को मिलता है। तो इसको जज नहीं करना कि ये डोजी है, नहीं तो पता चले आप डोजी समझ लो, क्योंकि डोजी में बॉडी होती ही नहीं है, बहुत कम बॉडी होती है। ठीक है, और ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सो आई होप आप समझ गए होंगे स्पिनिंग टॉप कैंडल को। ठीक है, सो अब इसको मैं थोड़ा चार्ट में आपको सिग्निफाई करा देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। ओके, एंड प्लीज़ इसको प्रैक्टिस करना बैठ के और देखना, और खुद ही चार्ट खोलो और कैंडल को जज करो। ठीक है, कि ये कौन सी कैंडल है, ये कौन सी कैंडल है। सो यू कैन सी दैट, देखो यहाँ पे मैंने जैसे बोला कि ये कैंडल स्पिनिंग कर देती है, मतलब मार्केट की माथा पूछ देती है और 10 मिनट के लिए मार्केट को थाम देती है, भाई रुक जा, अब सेलर्स रुक जा, अब बायर्स रुक जा। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख सकते हो इस चार्ट में कि यहाँ पे जो स्पिनिंग टॉप बनी हमारी, वैसे ही मार्केट क्या है अपवर्ड के लिए चला गया। सो आप यहाँ पे देख सकते हो ये ग्रीन कैंडल बनी, फिर उसके बाद ग्रीन कैंडल बनी। सो ये 10 मिनट के लिए भाई, मतलब ये 5 मिनट का कैंडल है। सो ये 10 मिनट के लिए मार्केट को थाम देता है। ठीक है, सो आप यहाँ पे अपवर्ड ट्रेड कर सकते हो। ऐसे ही इसमें मतलब हमारा डाउनवर्ड के लिए होता है। सो आई होप आप समझ रहे होंगे अच्छी तरीके से, एंड समझ रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो जल्दी 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 जल्दी, और अकाउंट क्रिएट करके ट्रेडर आईडी भेज दो, ताकि आप लोग जो लॉस रिकवर करना है ना, इधर उधर लॉस करके आए हो तो आपका वो साथ साथ में लॉस रिकवरी होता रहेगा नॉलेज के साथ साथ। ओके, सो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट कैंडल जो मैं बताने वाला हूँ ना, वो कैंडल बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि वो कैंडल आने पे ना लोगों के चेहरे पे एक हंसी आ जाती है, क्योंकि कैंडल ही ऐसी है। तो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे मारुवुजू कैंडल की। ओके, जैसा इसका नाम है ना हाहाकार, वैसे ही इसका काम भी है। ओके, सो मारुवुजू कैंडल मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल होता है, जिसमें अगर आप इसको पहचानना चाहो तो इसमें क्या होता है भाई, इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग होती है जिस विदाउट वीक के साथ। ओके, और जो बॉडी होती है ना इसकी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, मतलब एक बड़ा ग्रीन एक बड़ा रेड, समझ रहे हो ना, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे। तो भाई इसमें वीक होती है, अगर वीक है थोड़ी बहुत तो चलेगा, थोड़ी बहुत, अगर ज़्यादा है ना तो भाई वो मारुवुजू कैंडल है ही नहीं। ठीक है, उसको भूल जाओ भाई, वो मारुवुजू कैंडल है। ठीक है, थोड़ी बहुत चलेगी, और अगर उसमें बॉडी नहीं हुई ज़्यादा तो भी फिर वो मारुवुजू कैंडल नहीं है। इसलिए स्ट्रॉन्ग बॉडी होती है, वीक हल्की फुल्की चलती है बिल्कुल थोड़ी बहुत, क्योंकि बायर्स वहाँ पे होंगे तो भाई थोड़े बहुत सेलर्स भी तो रहेंगे ही। लेकिन क्या है, जब मारुवुजू कैंडल बनती है ना तो भाई वो ऑलमोस्ट सेलर्स को ख़त्म कर देती है, पूरी तरीके से ख़त्म कर देती है। ठीक है, सो उसको बोलते हैं मारुवुजू कैंडल, एंड ये बुलिश मारुवुजू भी होती है एंड बियरिश मारुवुजू भी होती है। ठीक है, तो ये कैंडल को मैं आपको चार्ट पे बताऊंगा बहुत अच्छे से, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो अब डायरेक्टली हम चलते हैं चार्ट पे। ओके,
सो अब हम डायरेक्टली क्वेटेक्स के चार्ट पे आ गए हैं और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा डायरेक्टली मारुवुजू कैंडल जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। सो यू कैन सी दैट मैं यहाँ पे मारुवुजू भी दिखाऊंगा एंड हमारी बियरिश भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रही है बुलिश मारुवुजू कैंडल, देखो यहाँ पे एरो दिख रहा है आपको, देखो ये मैं कर रहा हूँ सर्कल दिख रहा है ना, जैसे जब मारुवुजू कैंडल एंड कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ इसने छोटी सी वीक निकाली है, जैसा कि मैंने बोला कि छोटी सी वीक से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। वो कैंडल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए इसको मारुवुजू कैंडल बोलेंगे, ओके। एंड यहाँ पे ये बनने के बाद तुरंत भाई मार्केट अपवर्ड भागने लगता है, ठीक है। यू कैन सी दैट, आपको साफ साफ दिख रही होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा आपको एंगल लगा के दिखाता हूँ ताकि और समझ में आए आपको। कहाँ गया भाई? अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो। बहुत मतलब रात के 4 बज रहे हैं, सुबह के 4:12 हो रहे हैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आप लोगों ने कमेंट ही इतने ज़्यादा किया है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो अच्छी तरीके से, देखो दिख रहा है ना। अब ट्रेंड चला गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ बियरिश मारुवुजू कैंडल, ओके। सो यहाँ देखो मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ एंड यू कैन सी, आपको दिख गई होगी अच्छी तरीके से। ये रही हमारी स्ट्रॉन्ग बियरिश मारुवुजू कैंडल, देख रहे हो ना। उसके बाद मार्केट सीधा ट्रेंड डाउन जा रहा है। यही तो है भाई एनालाइज, और यही तो कैंडलस्टिक साइकोलॉजी है, ओके। सो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया, और अगर समझ में आ गया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, और प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और अकाउंट क्रिएट कर लो भाई, और जल्दी से हमारे VIP ग्रुप में जुड़ जाओ। और हाँ, ये वीडियो आपके कहने पे आई है कैंडलस्टिक साइकोलॉजी को। अगर आपको इसको और एक्स्ट्रा लेवल पे आपको बिल्कुल डीप जानना है, और डीप जानना है, मतलब ये सिंगल पैटर्न्स थे, सिंगल पैटर्न के साथ अगर आपको डबल पैटर्न वगैरह के साथ जानना है तो भाई कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो भी आपके वो कहने पे ही आएगी, ओके। एंड प्लीज़ 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 हमारा दूसरा ब्लॉग का चैनल है ना, तो उस पर पहुँच जाओ, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। उस पर दूसरा पार्ट आने वाला है। एंड प्लीज़ ये वीडियो बहुत मेहनत करके बनाते हैं भाई, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके, तो प्लीज़ इस वीडियो पे लाइक का एम हम रखते हैं 2000 लाइक। एंड प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करना जो भी ट्रेडिंग करना चाहता हो, क्योंकि वीडियो तमाम है लेकिन समझाने का तरीका तमाम नहीं है, ओके। सो उसको बोल भाई इनकी वीडियो देख भैया की, वो तुमको बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे, ठीक है। सो समझ गए होंगे आपको क्या करना है, शेयर भी कर देना जो सीखना चाहता है, ओके। एंड प्लीज़ 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 इस वीडियो का लाइक का एम रखते हैं हम 2000 लाइक, और प्लीज़ कमेंट अपने हिसाब से कर देना जो भी आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ हमें प्यार अपना ज़रूर देना, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो आपके कहने पे आएगी, ओके। बाय बाय गाइस।